नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चैप्टर चल रहा था साधारण ब्याज का, ठीक है। तो उसमें नॉर्मल सवाल जो था दोस्तों हो गया था। अब सवाल आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है दोस्तों, कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। अर्थात रेट पूछ रहा है, दर। तो कोई राशि है 10 वर्षों में 3 गुनी हो जा रही है, अर्थात ब्याज दोस्तों 2 हो जाएगी, ठीक है। अगर वह 1 थी 3 गुनी हो जा रही है, वहां से ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, ब्याज कितना हो जाएगा। तो जैसे 1 थी तो 3 गुनी हो जा रही है, ठीक है। मूलधन 1 था तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जा रहा है दोस्तों 3, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों, तो अंतर 2। तो हम सवाल में क्या करेंगे, अगर 3 गुनी कहेगा तो हम ब्याज 2 लगा लेंगे, अगर 10 गुनी कहेगा तो ब्याज हम 9 लगा लेंगे। सवाल लगाते समय ऐसा करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, मूलधन यहाँ बात करेगा, वहाँ एक का गुणा करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, एक का भाग भी करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो क्या करेंगे, जब दर पूछेगा दोस्तों, इसमें क्या पूछ रहा है, दर पूछेगा। दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। तो ब्याज कितना है 2 गुणे 100 बटे मूलधन 1 है दोस्तों, गुणा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। उसके बाद समय क्या किया है 10 वर्ष। तो क्या काट देंगे दोस्तों, हमारा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 काट देंगे तो 10 दूना 20 क्या है दोस्तों, दर है तो 20%। वार्षिक ब्याज की दर क्या हो जाएगी दोस्तों 20%। तो इस मॉडल का सवाल हम ऐसे ही लगाएंगे, जब कहेगा 3 गुनी तो 2 1 कम कर देंगे, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। 2 में सीधा 100 का गुणा करेंगे, उसके बाद जो समय दिया रहेगा उससे भाग दे देंगे। तो अगली सवाल इसी को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगली सवाल क्या कह रहा है, अगली सवाल यही कह रहा है, कोई राशि 20 वर्षों में 9 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों अगर 9 गुनी हो जाती है तो ब्याज कितना हो जाएगा 8 गुनी, ठीक है। स्वयं को 1 से अगर 9 गुनी हो जा रही है तो ब्याज कितना हो जा रहा है, उसमें 9 8 हो रहा है, तभी मूलधन 1 है, ब्याज 8 है, तो तभी 9 गुनी हो रही है। तो ब्याज की जहाँ ऐसे सवाल में क्या करेंगे, दर पूछ रहा है दोस्तों, तो दर बराबर होता है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय होता है। तो मूलधन हम यहाँ क्या माने हैं दोस्तों, 1 से 9 हो जा रही है, तो ब्याज कितना हो जा रहा है दोस्तों 8 हो जा रहा है। तो मूलधन 1 कह रहा है, तो मूलधन का हम बात ही नहीं करेंगे। तो दर बराबर क्या है दोस्तों, ब्याज गुणे 100 बटे समय। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज कितना है दोस्तों 8 गुणते 100 बटे समय कितना दिया है 12 वर्ष। कुछ नहीं करना है दोस्तों, ऐसी सवाल सीधा क्या करना है, ब्याज 9 गुनी हो जा रही है, 1 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा, गुणे 100 बटे समय। तो इसको काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। इसको जब गुणा करेंगे तो 200 बटे 3, तो क्या आ जाएगा, पीछा 18 फिर तीछा 18 2 बटे 3%, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 6 बार जाएगा, 2 शेष बच जाएगा, तो बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप फार्मूले पे भी लगा सकते हैं दोस्तों आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 गुणते 100 बटे 3, ठीक है। इस मॉडल सवाल इस फार्मूले पर रखेंगे। क्या है दोस्तों, n-1 अगर 9 गुनी कह रहा है तो 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, गुणे 100 बटे टी क्या दिया है 12 वर्ष दिया है। तो फार्मूला अगर आपको याद रहेगा दोस्तों तो आप फार्मूले से आसानी से लगा लेंगे। तो चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है, कोई राशि साधारण ब्याज पर 5% वार्षिक दर से कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाती है। तो ऐसी मॉडल सवाल दोस्तों क्या करेंगे, हम कह रहा है 2 गुनी हो जा रही है, तो इसमें पूछ क्या रहा है, समय पूछ रहा है। अगली सवाल में रेट पूछ रहा था। तो क्या करेंगे, तो समय बराबर हो जाएगा, अगर फार्मूले से लगाएंगे तो n-1 गुणे 100/, इस पर सवाल आप रख देंगे तो आपका आंसर आ जाए। क्या है, n का मान क्या है, जितने गुनी हो जाएगी वही n होता है, ठीक है। 2 गुनी कह रहा है तो 2 में से 1 घटा देंगे
1 गुणे 100 बटे आर का मान कितना दिया है दोस्तों 3%, ओ 5%। इसको जब काटेंगे 5 गुने 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 20 क्या है दोस्तों, समय है वर्ष। आपको साधारण ब्याज लगाते समय दोस्तों हमेशा ध्यान देना है, समय हमेशा वर्षों में रहेगा। अगर दिन में दिया है तो उसको हम 365 से भाग देंगे, अगर माह में दिया है तो 12 से भाग देकर उसको वर्ष में बदल लेंगे। अब भिन्न, अगर मिश्र भिन्न में होगा तो सवाल को हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। जैसे दे दिया, समय दे दिया 2 सही 1/2 वर्ष, तो इस मॉडल में सवाल नहीं लगा पाएंगे, तो हम इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। यहाँ से गुणा यहाँ करेंगे, 2 दूनी 4 1 5/2 ऐसे रख के सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, भिन्न साधारण होनी चाहिए और समय हमेशा वर्ष में होना चाहिए। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों अगले सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगले सवाल क्या कह रहा है कि कोई राशि साधारण ब्याज पर 15% की वार्षिक दर से कितने वर्षों में 11 गुनी हो जाएगी। तो समय पूछ रहा है दोस्तों। समय बराबर फार्मूले में होता है t बराबर n-1 गुणित 100 बटे, अगर t यहाँ है दोस्तों तो r का मान यहाँ हो जाएगा। ठीक है, r यहाँ हो जाएगा। जब रेट पूछ रहा था दोस्तों, रेट यहाँ था 100 समय बटे में था, अब समय पूछ रहा है तो रेट यहाँ निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 गुनी हो जाएगी। तो 11 में से जब 1 घटाएंगे तो 10 आ जाएगा दोस्तों, 10 बटे 100 और 10 गुणे 100 बटे आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 15%। इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 5 तिहाई 15, तो 200 बटे 3। तो काटेंगे दोस्तों, 3 6 18 3 6 18 2 बचा 2 बटे 3%। क्या है दोस्तों, समय है तो वर्ष। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, ब्याज गुणे 100। अगर क्या हो जा रही है दोस्तों, 11 गुना हो जा रही है, तो ब्याज कितना हुआ 10 होगा। 11 गुनी हो जाएगी तो ब्याज 10 होगा। तो 10 में हम 100 का गुणा करेंगे बटे समय, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, उसको आप सब्सक्राइब करिए। जहां ज्यादा से ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों अगली सवाल पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। एक धनराशि 8 सही 1/3% वार्षिक ब्याज की दर से 16 गुनी हो जाती है, तो वह राशि कितने समय के लिए साधारण ब्याज पर दी गई। ठीक है, दी गई थी। तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कितने समय के लिए उधार दी गई थी। तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटे क्या होता है दोस्तों, दर होता है। क्योंकि हम यहाँ क्या करते हैं, मूलधन को 1 मानते हैं, तो मूलधन यहाँ करेंगे माने ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय यहाँ आ जाएगा दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा दर। तो मूलधन 1 हो जाएगा, तो 1 का रखने का कोई मतलब नहीं होता है। कह रहा है अपने का 16 गुनी हो जाती है, 16 गुनी हो जाती है, अर्थात ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 1 से वह 16 हो जा रही है, तो ब्याज उसमें दोस्तों 15 हो जाएगा। ठीक है, ब्याज कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, तभी तो वह राशि टोटल कितना हो जाएगी 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्याज कितना हो जाएगा 15 गुणित 100 बटे मूलधन 1 है, 1 का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद क्या है दर क्या दिया है 8 सही 1/3। तो क्या करेंगे, 3 का गुणा इसमें करेंगे, जोड़ के बटे लगाएंगे, तो 3 8 24, 24 से 25। ठीक है, 25 बटे 3 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, ऊपर चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 25 चौका 100, 15 चौका 60, 15 चौका 60, 60 यहाँ 180, 180 वर्ष। तो कितना आया दोस्तों, 180 वर्षों में वह स्वयं की
16 गुनी हो गई। ठीक है, क्या करना था, 16 गुनी हो जा रही है तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। ये साधारण सवाल है। तो अब सब इस फार्मूले में लगा सकते हैं, T बराबर n-1 गुणे 100 बटे R। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मूलधन का मान 1 हो जाएगा बटे R ही बचेगा दोस्तों। तो इसमें रखेंगे तो कितना हो जा रहा है, 16 गुना 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 आ जाएगा। 15 गुणे 100, 15 गुणे 100 बटे R। तो 25 बटे 3, 25 चला गया, 25 यहाँ रहा बटे 3 जो था ऊपर चला गया, तो काट लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आसानी से सवाल समझिए, 2-3 बार लगाएंगे, तेज तो अपने आप लगा लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए दोस्तों अगली सवाल पढ़िए क्या कह रहा है। अगली सवाल में कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में दोस्तों 3 गुनी हो जा रही है तो कितने समय में 5 गुनी हो जाएगी। तो इस मॉडल सवाल कैसे लगाते हैं दोस्तों, I1 बटे T1 अगर दे दिया रहा है दोस्तों, समय समय की बात करेगा, अर्थात उसमें ब्याज की दर दोस्तों बराबर होता है। ठीक है, आगे हम क्या लगा रहे थे, R बराबर लिख रहे थे n-1 गुणे 100 बटे समय। उसके बाद ये R1 की वैल्यू है, ये R2 की वैल्यू है। अगर यहाँ R1 लिखेंगे दोस्तों तो यहाँ भी 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा। ये फार्मूला है दोस्तों। तो उसके बाद R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n2-1 गुणते 100 बटे T2। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें दोस्तों दर की बात नहीं कर रहा है, अर्थात इसका मतलब है कि दर समान है। तो R1 बराबर R2 जब करेंगे दोस्तों, n1-1 गुणते 100 बाई T1 बराबर n2-1 गुणते 100 बटे T2। ठीक है, R1 बराबर है। तो दोस्तों 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा दोस्तों, तो क्या फार्मूला आ जाएगा, तो फार्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, n1-1 अपान T1 बराबर n2-1 अपान T2। ठीक है, इसका मतलब इस सवाल में यह कहा बताया है कि R1 बराबर R2, माने रेट एकदम दोनों में समान है। तो इस मॉडल की सवालें इसी फार्मूले से लगाई जाती हैं। तो क्या कहना है, n1-1 का मतलब होता है तो कितने गुनी हो जाएगी, n का मतलब जितने गुनी हो जाए, जैसे 3 गुनी हो जा रही है दोस्तों, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। तो n1-1 की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे ब्याज। इसका मतलब है कि यहाँ ऊपर ब्याज रखेंगे, ब्याज बटे समय, फिर ब्याज बटे समय। तो क्या कह रहा है, n1-1 करेंगे तो 3 में से 1 निकालेंगे दोस्तों 2। ठीक है, और उसके बाद बटे T1 मतलब 5 वर्ष का रहा है। उसके बाद n2 का मतलब क्या कर रहा है, 5 गुनी, तो 5 में से 1 निकाल देंगे तो 4 बटे, दूसरा समय पूछ ही रहा है, T2 का मान पूछ रहा है। पहले क्या था दोस्तों, 3 गुनी हो जा रहा था, अर्थात ब्याज कितना हुआ दोस्तों, 2। उसके बाद क्या कर रहा है, 5 गुनी, तो 5 गुनी अर्थात दोस्तों ब्याज कितना हुआ, 4। पहले का ब्याज बटे पहले का समय, पहले का ब्याज बटे पहले का समय, दूसरे का ब्याज बटे दूसरा समय पूछा है। तो इसको काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2। T2 बराबर 10। कोई दिक्कत, 10 वर्ष। सवाल इस फार्मूले पर लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल पे देखिए। सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 5 गुनी हो जा रही है तो कितने समय में 10 गुनी हो जाएगी। तो अर्थात पहले का ब्याज बटे पहले का समय,
तो 5 गुनी हो जा रही है दोस्तों, तो ब्याज कितना होगा तभी 5 गुनी हो जाएगा। 4 गुना 4 अगर ब्याज हो रहा है तभी तो मूलधन 5 गुना हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले का ब्याज बटे पहले का समय 3 बराबर दूसरे का ब्याज बटे दूसरे का समय। तो 10 गुनी हो जा रही है ब्याज, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों 9। उसके बाद दूसरे का समय पूछ रहा है, T2 पूछ रहा है। कैसे करेंगे दोस्तों, पहले क्या हो जा रही है 5 गुनी हो रही है, यहां से 5 गुनी जाने में ब्याज कितना हुआ दोस्तों 4। दूसरी बार क्या कह रहा है 10 गुनी हो जा रही है। ठीक है, 1 से वह 10 गुनी हो जा रही है, अर्थात ब्याज कितना हुआ दोस्तों 9। ठीक है, तो इसका मतलब पहले का ब्याज बटे पहले का समय, दूसरे का ब्याज बटे दूसरे का समय। इसको काट लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो T बराबर 9 गुणते 3 बटे 4, 9 3 27 बटे 4, 4 छंग 24, 24 3 27 बटे 4। तो क्या है समय वर्ष हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत, सवाल आसानी से लगाइएगा दोस्तों। हम इसी फार्मूले में रखे हैं, n1 माइनस 1 बटे T1 बराबर n2 माइनस 1 बटे T2। T2 पूछ रहा था n1 5 गुनी में से जब 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, और उसके बाद 10 गुनी में से 10 में से जब 1 घटाएंगे 9 आ जाएगा। किसी भी तरह से आपको समझना है सवाल में कह क्या रहा है। आप सवाल अभी हम बता रहे हैं दोस्तों, टाइम लग रहा है, 1-2 बार आप सवाल लगाएंगे, उसके बाद सवाल आप इतनी तेजी से लगाएंगे दोस्तों कि आप सोचेंगे आपका समय बच जाए, देखते मान आप सवाल सॉल्व कर ले जाएंगे। चलिए दोस्तों अगली सवाल लगाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए अगली सवाल क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 3% की दर से 4 गुनी हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत की दर से 7 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब इसमें क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा था, रेट पूछ रहा है। अगली सवाल में क्या पूछ रहा था, समय पूछ रहा था। तो इसका मतलब इसमें समय नहीं दिया है, तो समय अर्थात बराबर होगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहां समय था, जहां अगली सवाल में समय था वहां रेट रख देना है, n1 माइनस 1 बटे r1, n2 माइनस 1 बटे r2। ठीक है, अगली सवाल में क्या किए थे दोस्तों, n1 माइनस 1 अपान T1, n2 माइनस 1 अपान T2। ठीक है, उसमें समय दिया था, एक समय दिया था, एक समय पूछ रहा था, और इसमें क्या दिया है, एक रेट दिया है 3%, दूसरा रेट पूछ रहा है। तो यही फार्मूला है। तो दोस्तों समझना क्या है, पहले 4 गुनी हो जाए, 4 में से 1 घटा देंगे, पहले 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 बटे r1 दिया कितना 3%। उसके बाद n2 क्या दिया दोस्तों 7%, 7 में से 1 घटा देंगे तो 6 बटे r2 पूछ रहा है, आप काट देंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो r2 बराबर 6%। ठीक है, उसमें समय पूछ रहा था इसलिए वर्ष में आया, इसमें दर पूछ रहा है इसलिए प्रतिशत में आया। तो दोस्तों एक सवाल इस पर और देख लेते हैं। क्या दोस्तों अगली सवाल पढ़िए क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4.1/2% की दर से 10 गुनी हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत की दर से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अर्थात समय बराबर है, समय की बात नहीं किया है, 1% दिया है, दूसरा प्रतिशत पूछ रहा है, तो R2 का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम सवाल में ये बता दिए हैं, भिन्न हमेशा साधारण भिन्न होगी, समय हमेशा वर्ष में होगा। तो भिन्न क्या है दोस्तों, मिश्र भिन्न में है। 4/1/2 का मतलब होता है जब से साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2 चौक 8 1 9/2। ठीक है, 2%। अब सवाल हम आपको आप लगाइए, देखिए सवाल कितना आ रहा है, 10 गुनी कह रहा है, तो 10 में से 1 घटा देंगे दोस्तों 9 आ जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे 9 आ जाएगा। उसके बाद बटे R1 का बाद मान कितना दिया है दोस्तों 9/2। ठीक है, जब इसको हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा। उसके बाद R2, उसके बाद यह n2 माइनस 1, तो क्या कर रहा है n2 का मान 3 गुनी 3 में से जब 2 घटा देंगे तो 3 में से जब 1 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा।
बटे कितना हो जाएगा R2, N1 माइनस 1 बटे R1 बराबर N2 माइनस 1 बटे R2। क्या दिया है? N1 का मान 10 दिया है, R1 का मान कितना दिया है, N2 का मान 3 गुनी दिया है, R2 का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो इसी में रख देंगे। देखिए 10 में से हम 1 घटा देंगे, 10 में से जब 1 घटाएंगे 9, उसके बाद 3 में से जब 1 घटाएंगे 2। ठीक है, और उसके बाद इसको हम साधारण भिन्न में बदल लिए, तो 9 बटे 2 आ जाएगा। तो 2 कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ऊपर चला जाएगा। तो 9 गुणे 2 बटे 9 बराबर 2 बटे R2। देखिए दोस्तों 9 से 9 कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1%। तो कितने प्रतिशत की दर से? 1% की दर से वह उतने ही समय में 3 गुनी हो जाएगी। इस सवाल में कहने का तात्पर्य था कि उतने ही समय में इतने प्रतिशत से 10 गुनी हो जा रही है, तो उतने ही समय में कितने प्रतिशत की दर से 3 गुनी हो जा रही है, तो 1% की दर से वह 3 गुनी हो जाएगी उतने समय में। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।